Good evening, class 11th. 4 lessons we have completed. Chapter 1, 2, 3 and 4. आपको बुक 1 की कमांड आ जाएगी 4 चैप्टर्स करने के बाद, है ना। बताया रखा मैंने कैसे करना है सीक्वेंस आपको। अभी हम चलते हैं बुक 2 पर, क्योंकि बुक 1 में आपका चैप्टर 5, 6 और 7 ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, सिंपल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बुक 2 पर मैं आ रहा हूँ तो ताकि आपको कुछ 12 से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बता पाऊँ, है ना। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चैप्टर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़कर आ रहे हो। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कहीं आप 10th का पुराना ना भूल जाओ, उससे लिंक हो जाए, इसलिए चैप्टर पहले ले रहा हूँ मैं आपका। देखिए बेटा, टॉपिक है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सही है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है केवल 2 चीजें, ऑक्सीजन का लेना या हाइड्रोजन का निकालना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सही। लेकिन यहां जो क्लास 11th है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये वाला, पॉइंट नंबर 3। वो तो पुराना वाला तो है ही ऑफ कोर्स कि इलेक्ट्रॉन लेने का ऑक्सीजन लेने का मतलब ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकालने का मतलब भी ऑक्सीडेशन है। सही है। ये सब 10th की कहानी है, लेकिन 11th 12th में जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के बेस पर चलता है। अब क्या है सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो 11th 12th के लिए है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सिंपल समझो, जैसे अगर मैंने बोला सोडियम ने रिलीज करा 1 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम चेंज हुआ Na+ में, ओके, तो आप क्या बोलोगे? सोडियम ने क्या शो करा है? ऑक्सीडेशन शो करा है। क्यों? क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है। अब अगर मैं बोलता हूं क्लोरीन ने गेन करा 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने क्या बनाया Cl-, तो गेन करा, इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सही है। तो 11th 12th में ये है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी हाइड्रोजन वाइड्रोजन तो पुराना है जो है ही है, तो एक बार पुराना वाला बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये नया है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए, जैसे मैंने बोला H2 + Cl2। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये कोई इतना खास नहीं है, कहीं काम भी नहीं आएगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बताऊंगा कैसे। अब जैसे H2 की रिएक्शन आपने Cl2 से करी तो क्या बनेगा? HCl। ओके, बन गया HCl। क्वेश्चन ये है, जब हमारा काम एक लाइन से चलता हो तो हम 10 लाइनें क्यों याद रखें? अब जैसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ हाइड्रोजन ने क्लोरीन को गेन करा, हाइड्रोजन गेन क्लोरीन या अटैच विथ क्लोरीन। क्लोरीन क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन गेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। इसलिए आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। गॉट इट? क्या हुआ है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। लेकिन इतना लंबा क्यों करें हम भाई? हमारे पास बहुत इजी तरीका है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 0, अकेला मॉलिक्यूल है। क्लोरीन की भी 0 है। अब यहाँ क्या है? +1 और क्लोरीन की क्या है? -1। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है। हाइड्रोजन रिलीज इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन है। क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? रिडक्शन। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका ये काम आएगा 11th 12th में, इलेक्ट्रॉन के बेस पर। सिमिलरली आपको लिखना है रिडक्शन में अपोजिट करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही बेटा। पॉइंट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 3 ही काम आएगा आपके 11th 12th में, और ये हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ काम आने वाला नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके क्लास 10 के स्टैंडर्ड पर, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा होगा। आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बताना है
किस केमिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस केमिकल का रिडक्शन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी हम काम करते हैं इस पर, आपको प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं केमिकल्स को। जिस भी केमिकल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो हमेशा वो हमेशा रिएक्टेंट ही होगा। रिएक्टेंट कौन है, ये रिएक्टेंट है, और ये कौन है, आपके प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल हमारे रिएक्टेंट से। अब देखिए ध्यान से, एल्यूमिनियम अकेला है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0, ऑक्सीडेशन स्टेट। न्यूट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, सही है। Fe3O4, O की वैलेंसी -2 है, Fe की क्या होगी, +3, यहां सही है, Fe3O4 है। अब देखो एक और चीज, यहाँ गड़बड़ घोटाला क्या है, Fe3O4 है, O की अगर -2 है, ध्यान सुनना मेरी बात, O की अगर -2 है तो Fe की क्या हो जाएगी, 8/3। मैं करके दिखाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, सिंपली आपको बताता हूँ। जैसे Fe कैसे निकालोगे, Fe को इमेजिन करो आप 3x, ये 3 है, इससे मतलब नहीं बेटा, हमें ये तो बैलेंसिंग के लिए लगाया हमने। आपने कहा 3x + 4 × -2 = 0, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, सम 0। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 8, x इक्वल क्या हो जाएगा, 8/3, सही। अब देखो क्वेश्चन आता है, क्या वैलेंसी 8/3 हो सकती है, आंसर है नो। मतलब क्या है, ये जो केमिकल बना हुआ है Fe3O4, ये इसका कॉम्बिनेशन है FeO + Fe2O3 का, इसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है Fe3O4। अब क्या दिक्कत ये है, फर्स्ट एग्जाम्पल ही टफ आ गया हाथ में मेरे, ये इजी है, फर्स्ट एग्जाम्पल ही टफ आ गया, आगे तो करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, Fe की वैलेंसी +2, यहाँ Fe2+ की वैलेंसी क्या है, +3। अब देखो ध्यान से बेटा, अब Fe यहाँ अकेला है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। एल्यूमिनियम की क्या होती है, +3। अब दिमाग लगाओ, ये +2 और +3 से 0 में चेंज हुआ, 0 में चेंज हुआ, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो आप क्या लिखोगे, रिलीज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। Al 0 से +3 में चेंज हुआ, इसमें रिलीज नहीं करवाना है यार, गेन कर रहा है, उल्टा हो गया जब गलती से, वो वहां लगना था, यहाँ हो गया। देखिए गेन इलेक्ट्रॉन, क्यों हुआ गेन, +2 या +3 से 0 में गया है। +2 से 0 में कब जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। +3 से 0 में कब जाएगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है। अभी ये 10th का ही चल रहा है, अभी 11th का कुछ नहीं आया है, ये सब चीजें आप 10th में पढ़ के आ रहे हो। एल्यूमिनियम देखो 0 से +3 में गया, इसका मतलब क्या है, रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। गेन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और रिलीज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सही है। तो बिल्कुल जो आप 10th में करके आ रहे हो वही चीज है यहाँ, क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब नीचे वाली देखो आप, नीचे वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पसीना आएगा, पसीना क्या आएगा मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिए आपने लिखा Na+H2 और आपने लिखा NaH। अब बताना दो, एक बार जान लो, हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम, सही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्लास 10th में बोलते हैं वैलेंसी। सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, अभी बोलोगे अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, कराऊंगा मैं, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं, बट सिंपली ध्यान रखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम क्लास 10th में बोलते हैं वैलेंसी। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, बट 11th-12th में हम क्या बोलते हैं उसी को, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, बात वही है। देखिए तो ध्यान क्या रखना है, न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। जैसे मैंने लिखा अकेला सोडियम, पोटेशियम अकेला है ना, Cl2, H2O, CO2, इन सबका ओवरऑल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। न्यूट्रल है ना बट ओवरऑल, तो इसलिए 0 होता है। अब जैसे यहां देखो, सोडियम का 0, H2 का 0। अब NH देखो, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है,
तो सोडियम का क्या होगा +1। अगर सोडियम +1 है तो हाइड्रोजन क्या होगा ऑटोमेटिकली -1। अगर हाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है -1। ध्यान रखना बेटा, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो ध्यान से, Na 0 से चेंज हुआ +1 में, मतलब रिलीज करा इसने इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन। H2 कहा गया 0 से -1 में, क्या करा इसने गेन इलेक्ट्रॉन, क्या बोलोगे इसको रिडक्शन। सही बेटा। तो इस तरीके से काम आता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वाला है, तो मैं इलेक्ट्रॉन वाले को ही ढंग से समझा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया वाला शानदार एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, अगर आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है रेडॉक्स पर तो ये आएगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये आने भी नहीं है, क्योंकि इतना इजी तो आपसे क्या पूछेगा, आप 10th में पढ़ के आ रहे हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स ही थोड़ी पूछने बैठा है, इसके बाद बहुत सारी चीजें पूछने के लिए चैप्टर में आगे आएंगे भी आगे। एक्चुअल में चैप्टर में जनरल चीजें हैं बेटा, इसमें तो मैं तो नहीं पूछता हूँ अपने 11th में क्वेश्चंस किसी बच्चे से कि कौन ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो मतलब मजाक है केमिस्ट्री का 11th के लेवल पर ये पूछना, ये सब 11th में, बट सिलेबस में है पढ़ रहे। देखिए आपसे पूछता है ये केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन रिडक्टेंट है, मतलब कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत सिंपल है, जिंक अकेला है 0, कॉपर की वैलेंसी +2 है, पता है आपको 10th से। जिंक की वैलेंसी +2 है, कॉपर की क्या होगी 0 अकेला। सही है। अब लोग सल्फेट क्यों नहीं लिया, केवल उन्हीं एलिमेंट को लेते हैं जिनकी वैलेंसी चेंज होती है। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ भी क्या है -2 और यहाँ भी क्या है -2, इसलिए सल्फेट को नहीं लिया है ना। देखिए अब जिंक चेंज हुआ 0 से +2 में, तो आप क्या करोगे, अब डिटेल में करेंगे बेटा इसको, है ना। हम लिखेंगे रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सही। और जिस केमिकल का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन हो गया आपका जिंक। ओके। कॉपर +2 से चेंज हुआ 0 में, +2 से 0 में चेंज हुआ, तो आप क्या लिखोगे गेन 2 इलेक्ट्रॉन, +2 से चेंज हुआ 0, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो चेंज हुआ। सही है। अब क्वेश्चन आता है वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने, इसने दिए भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, 1 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को। कैसे प्रूव हुआ, जिंक 0 से किस में चेंज हुआ +2 में, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। कॉपर +2 से 0 में चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। मतलब क्या है, इस रिएक्शन में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको, कॉपर। देखिए गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे इसको रिडक्शन। और कॉपर को क्या बोलोगे बेटा, कॉपर को बोलोगे रिड्यूस्ड स्पीशीज। ये कॉपर, तो हमें मतलब केवल रिएक्टेंट से होता है, वहां से मतलब नहीं है। अब दूसरी चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, उल्टा होता है। जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, 10th का करा हुआ है आपका। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए आगे, देखिए बेटा आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये ढंग से 11 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो है टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। बोर्ड में मत देखिए अभी कुछ भी, मेरी और ध्यान रखिए। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है एक्चुअल में, जो हम बोलते हैं ना बेटा बार बार 9 10 में वैलेंसी वैलेंसी, मैं हर चीज चेंज करूंगा आपकी। अभी 10th की बहुत सारी चीजें चेंज करने आ रहा हूं मैं आपकी 11th में, रिफाइन करने आ रहा हूं आपको। जैसे हम बोलते हैं ना मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, हम रॉन्ग बोलते हैं, पता है आपको। मैं भी बोल रहा था आप इस थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 मैं रॉन्ग, आप जान करके रॉन्ग बोल रहा था। क्यों, कि आप 10th से आए हो अभी,
अब मैं चेंज कर रहा हूं चीजें। देखिए, वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती ही नहीं है। अगर आपने क्लास 9 में वैलेंसी की डेफिनेशन देखी हो या सुनी हो तो वैलेंसी की डेफिनेशन होती है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब किसी एलिमेंट की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। क्लियर? मतलब देखो, थोड़ा सा 9-10 में ले जा रहा हूं आपको, क्या कर देता हूं, समझ लो बेटा। जैसे एल्यूमिनियम ने 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करा तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, तो H की वैलेंसी 1 मानते हैं ना। अगर Mg ने H2 से 2 से रिएक्शन करा तो Mg की वैलेंसी क्या हो गई 2। Mg ने 1O से करा तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। क्लियर? तो कोई भी एलिमेंट जितने हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। कोई भी एलिमेंट जितने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है उसका डबल उसकी वैलेंसी होती है। जैसे Mg ने 1 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया MgO, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई 2, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है तो 1 का डबल क्या हो गया 2। गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट था आपके वैलेंसी का क्लास 9 में, लेकिन 99.9999% टीचर ये बच्चों को नहीं बताते हैं। मैंने बताया 9th में बच्चों को कि वैलेंसी ना प्लस में होती है ना माइनस में होती है, वो ध्यान रहता भी नहीं है। इवन हम भी कई बार यही बात करते हैं 11th-12th में भी, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, लेकिन वैलेंसी कभी भी ना प्लस में होती है ना माइनस में होती है। क्यों? वैलेंसी इज ओनली अ कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्लस माइनस में होता क्या है? प्लस माइनस में होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब क्या है? मतलब सुन लो, बहुत सिंपल सा मतलब है। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा H2O, ये फॉर्मूला लिखा, अगर हम इस फॉर्मूला H2O से सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दें, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने पे क्या होगा? अलग अलग करने पर आपको ऐसे चीजें मिलेंगी H+O-2। सही है? तो व्हेन वी सेपरेट एटम्स ऑफ कंपाउंड और एन आयन completely after it, if any charge remain on atom is called its oxidation number। अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर दें, किसी पॉली एटॉमिक आयन को ब्रेक कर दें, तो उसके बाद जो इंडिविजुअल एटम पर चार्ज बचता है उस चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ना कि वैलेंसी। सही है? तो ये ध्यान रखना। आज से अगर कोई आपसे पूछे कभी वैलेंसी क्या है, तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपसे पूछता है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, तो आप ये मत बोलना +2 होती है, आप बोलना मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, बिकॉज मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद 2 हाइड्रोजन। अगर शायद जेई एडवांस का या पीएमटी का टारगेट है, आपका नीट का टारगेट है, और ऐसे ही टाइम पास का टारगेट है, तो वो सब बोलते हैं, आप भी बोलते रहिए। 99% दुनिया गलती बोलती है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कुछ रूल हैं। अब रूल बता रहा हूँ मन बाय मन में, रीड भी कर रहा हूँ सामने आपके। देखिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है। रूल नंबर 1, जितने भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सही है? मॉलिक्यूल कैसे? सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स, ओके, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे सोडियम, H2O2, Mg एक्सेट्रा भी बताया गया तो मैंने ना। अगर आप किसी 10th के बच्चे से पूछोगे कि बेटा Mg, यहाँ ये ऐसे लिखकर Mg, इस Mg की वैलेंसी क्या है, इस Mg की वैलेंसी क्या है, तो बोलेगा +2। हम भी कहते हैं सही है बेटा, चलने दे, क्या है, क्योंकि हम क्यों उसको कंफ्यूज करें 10th में। अगर हम इतना बता देंगे 10th में तो वैसे ही भाग जाएगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं। हाई भाई, 12th वाले से पूछोगे Mg की वैलेंसी क्या है, वो बोलेगा 2। 12th वाले या 11th वाले से पूछोगे Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आप बोलोगे 0, तो ये न्यूट्रल स्टेट में है अभी। लेकिन अगर आप पूछोगे Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आप बोलोगे +2। सही है? अब ये चीजें डेप्थ की हैं। तो देखो, रूल नंबर 1, आपका अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है,
तो उसकी वैलेंस सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऊपर वैलेंसी आ रहा देखो। रूल नंबर 2, अगर कोई आयन आपका मोनो एटॉमिक है, कोई आयन सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसी को हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्यों? जैसे अभी लिखा था आपने NaH, सोडियम का +1 होगा तो H का क्या होगा ऑटोमेटिकली -1। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे ही MgH2, Mg का +2 है तो H का क्या हो जाएगा -1। आगे देखिए कुछ और नया मजेदार, ये रूल इंपॉर्टेंट है, ये जो टिक मार रहा हूं मैं, ये 3rd, 4th और ये 5th, ये इंपॉर्टेंट है। एक और है, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर कोई 10th क्लास में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो 99.999999 मतलब 100% क्या बोलेंगे सर -2 है। कोई 11th या 12th में पूछता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 तरह के हो सकते हैं, -2, -1, -1/2। और देख लीजिए नीट का हो चाहे जेईई मेंस का पेपर हो, अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड है तो आप फोड़ दोगे पेपर को, क्योंकि सबसे बढ़िया जो बुक लिखी हुई है वो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लिखी हुई है। आप देखना कभी आपने भी नीट्स वगैरह वाले बच्चों के इंटरव्यूज पढ़े हों न्यूज़पेपर में, तो वो यही बोलते हैं स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आपने एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पर कमांड कर ली और इसकी एक बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो कर ली, तो समझो आपने अपने 80% चांस क्रिएट कर लिए नीट को क्रैक करने के या जेईई मेंस को क्रैक करने के। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एडवांस बहुत अपर लेवल की चीज, उसके लिए तो आपको 1 साल अलग से देना ही पड़ेगा बोर्ड के बाद। देखिए अगर आपकी ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, हम बोलते हैं H2O। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। हम केवल ये चीज पढ़ते हैं क्लास 10 में। अब नया समझो, एक होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड की जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2-, ये परऑक्साइड। और परऑक्साइड का जो बॉन्ड है, ये मैं हटा देता हूँ बेटा ताकि समझा पाऊँ, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको है ना ढंग से। देखो बेटा मैं इसको डिटेल में बताता हूँ आपको परऑक्साइड, तो ये बेसिक्स है सारे के सारे जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा तो मजा ही क्या आएगा पढ़ने का। देखिए बेटा परऑक्साइड में होता है फॉर्मूला, ये डेफिनेशन भी है परऑक्साइड की। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा O2-1, ये परऑक्साइड है, O2-2 सॉरी, ये परऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं हम O-1-1 और यहां से हमने अगर किसको जोड़ दिया H+ और H+, तो क्या बन जाएगा ये H2O2। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये मैं डिटेल बता रहा हूं मैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? HOOH, ऐसे। अगर H को हटा के आपने सोडियम लगा दिया, +1 वाली की बात कर रहा हूं है ना, क्या बन जाएगा? सोडियम परऑक्साइड। सही, ये तो बात की डिटेल में ऐसे फॉर्मूला होता है। अब सिंपली लिखना है आपको, जैसे मैंने बोला Mg की वैलेंसी +2 है और O2 की वैलेंसी -2, कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? MgO2। क्या बोलोगे इसको? मैग्नीशियम परऑक्साइड। गॉट इट? तो परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? ऐसे केमिकल इन विच O2-2 ion present, the chemicals in which O2-2 ion present are generally called peroxide। और O2-2 ion का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे O-1-1, ये पेरोक्साइड है। गॉट इट? एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड, ध्यान रखना भूलना मत, ये पूछते हैं अगर O2 का वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर -1, देखो ध्यान से उठा, O2 का -2 है तो क्या बोलोगे? परऑक्साइड। और O2 पर चार्ज क्या है? -1 है तो आप क्या बोलोगे? सुपर ऑक्साइड। सही है। अब इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं परऑक्साइड।
2 ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है माइनस, तो चार्ज क्या आएगा 1 ऑक्सीजन पर, O पर चार्ज क्या है -1। 2 ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है -1, तो 1 ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा -1/2। सही है। तो एनी केमिकल कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन कैरी ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, then that compound is called peroxide, superoxide. Okay. If any chemical in which chemical carry oxidation number of oxygen -1, that is called peroxide. Okay. तो ये सारी चीजें ध्यान रखना और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बेटा और क्या अच्छा हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जेई मेंस वगैरह में है, यहां से क्वेश्चन आते हैं सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड से। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, देखिए ध्यान से देखना बेटा, है ना। मैंने लिखा आपके सामने O2 की वैलेंसी -1, गॉट इट, और मैंने लिया Al का वैलेंसी +3, मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा Al O2 होल थ्राइस, ये बन जाएगा। अब ये आगे लिखा हुआ और आपसे पूछ रहा है भाई साहब ये है क्या, अब ये है क्या, Al की वैलेंसी है +3, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, ईच पर चार्ज क्या आएगा -1/2 -1/2 -1/2, ये ऐसे। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत टफ नहीं बता रहा हूँ, ये जेई मेन का क्वेश्चन है जो कर रहे हैं हम सामने। तो आप क्या बोलोगे, ये है एल्यूमिनियम सुपर ऑक्साइड, है नई चीज। तो सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में हिडन है, बस केवल पढ़ने की जरूरत होती है। अब एनसीईआरटी हम क्या सोचते हैं, एनसीईआरटी भी कोई पढ़ने की चीज है बेटा, वही पढ़ने की चीज है आपके बेस को क्लियर करने के लिए। ये प्रदीप, होलीफेक, रिफ्रेशर, ऑल इन वन सब बेकार है। एनसीईआरटी के नोट्स मच बेटर। क्वेश्चंस करिए, आगे देखिए एक और मैंने लिखा आपके सामने Li2O2, सही है। अब Li2O2, ये देखो LiOO Li, क्या बोलोगे, लिथियम पर ऑक्साइड, गॉट इट। अब देखो आगे को रूल, अगला रूल, ये रूल जो सबसे ज्यादा काम आता है, ये तो बहुत मतलब वो है कॉम्पिटिटिव लेवल का रूल है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला रूल है 5th और ये 6th। अब देखो रूल क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंपाउंड का, न्यूट्रल कंपाउंड को होते हैं जिसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट हो, न्यूट्रल कंपाउंड के सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है। जैसे मैंने लिखा CaCO3 का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, मतलब कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस सब का सम क्या है 0 है, बिकॉज ये क्या है ओवरऑल न्यूट्रल। जैसे मैंने बोला वाटर का भी ओवरऑल का सम क्या है 0। तो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेनेवर कंपाउंड फॉर्म, देन जितने भी एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो उन सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज ऑलवेज 0, गॉट इट। लेकिन अगर यही चीज आयंस के फॉर्म में हो, जैसे ये आयंस है, मैंने लिखा CO3-2 और मुझे ये एटम है, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसका सम क्या है -, जो ओवरऑल चार्ज है ना उसके इक्वल होता है। अगर कोई आपका मॉलिक्यूल या कोई आयन पॉली एटॉमिक है, तो उस आयन में प्रेजेंट सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके ओवरऑल चार्ज के इक्वल होता है, गॉट इट। तो ये आपके हैं एग्जाम्पल्स। एक और देखिए बेटा एक और रूल है, ये भी आपका जेई मेंस का रूल है, ये जेई मेंस और एडवांस में काम आता है। क्लास 10 के बच्चे से आप पूछोगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो बोलेगा -1। 9th में पूछोगे -1। फ्लोरीन का क्या है -1। लेकिन अगर 11th के बच्चे से पूछते हो आप
पता ऐसे लग जाता है, देखो किसने मेहनत करी है। 12th में हम पूछते हैं बच्चे से तो हमें पता लग जाता है कि 11th में कितना पढ़ के आ रहा है बच्चा ये। और 80% बच्चे 12th में आकर ये बोलते हैं सर मेरी 11th तो बहुत वीक है। तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा कि मेरी 11th तो बहुत वीक है। टीचर सामने वाले ये बोलेगा कोई बात नहीं बेटा मैं परफेक्ट कर दूंगा आपको, लेकिन इतना आसान नहीं है करना बोलना। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, बिल्कुल साफ बात जो हकीकत है। आज 11th आपकी बिल्कुल पुअर हो जाए और आप अगले साल जाके खड़े हो जाएं, आप बोलें सर मुझे तो 11th का कुछ नहीं आता है, तो टीचर थोड़ी मना कर देगा आपको कि नहीं भैया मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा मैं अच्छा करा दूंगा। ये कहने से काम नहीं चलता कि मैं अच्छा करा दूंगा। 14 चैप्टर्स हैं 11th के। अब जैसे यहाँ देखो आप 10th में बच्चा क्या बोलता है, क्लोरीन की वैलेंसी -1, वही ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। 11th में अगर बच्चे ने ढंग से पढ़ा है चैप्टर तो बोलेगा सर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, अगर जिसने 11 ढंग से नहीं पढ़ी बेवकूफ़ बना रहा है, इसको कुछ नहीं आता है, क्लोरीन की वैलेंसी प्लस में बता रहा है तो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो। अब कैसे होती हो देखो, मैक्सिमम कंडीशंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो पढ़ के आ रहे हो आप। लेकिन कब कब बदलती है। दुनिया में फ्लोरीन वर्ल्ड का बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है -1। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया में कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन है 12th में, बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है एंड किसकी वैलेंसी हमेशा या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव ही रहता है, वो इकलौता फ्लोरीन है। बात करते हैं क्लोरीन की। अगर क्लोरीन का फॉर्मूला बनाया आपने HCl तो यह -1 होगी, H क्या होगा +1। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला बनाया ClF, ध्यान देखना बेटा, ध्यान से समझना पहले कॉन्सेप्ट को। आपने फॉर्मूला बनाया ClF, ये गॉट इट। ClF में आप बताइए क्लोरीन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। और अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी -1, तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन क्या हो जाएगा +1। तो कॉन्सेप्ट ये है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है एलिमेंट का क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का अप एंड डाउन होता रहता है। फ्लोरीन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनेगा और दूसरे को प्लस में बनाएगा ही बनाएगा। जैसे ये देख लो, आपसे बोलता है OF2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप बोलोगे सर -2, होता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि फ्लोरीन की अगर स्टेट -1 है, 2 फ्लोरीन है तो -1 हो जाएगी दोनों की, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा +2। क्यों हो जाएगा +2 भाई, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बहुत डेप्थ वाली चीजें बता रहा हूं मैं आपको, और ये 12th में होलसेल में काम आती है। 12th में P ब्लॉक और DNF ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे ही देखो आप, ClF, ClF3, ClF5, ओके, क्लोरीन +5 +3 +1 F5, ब्रोमीन +1 +2, गॉट इट। तो ये रूल है आपके। देखिए एंड करते हैं एक क्वेश्चन करके, अगर नहीं करेंगे तो बहुत अधूरा सा लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा आज का वीडियो। देखिए तो करते हैं, आपको क्या करना है, इन केमिकल्स में अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, अंडरलाइन एलिमेंट। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, जिसका कैलकुलेट करना है उसको इमेजिन करते हैं x प्लस हाइड्रोजन में क्या होता है +1, तो क्या लिख दोगे 2 × +1, ये ऐसे ब्रैकेट में 2 × +1 + x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 × -2 ओवरऑल 0, तो न्यूट्रल है ये पूरा। कर दूं डायरेक्ट, x इक्वल क्या जाएगा +2 -8 -6, उधर जाकर क्या हो जाएगा +6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। Fe2 का निकालना है तो 2x हो जाएगा, 2 है बेटा फ्लोरीन, ये आयरन, +3 × -2 = 0, क्या हो जाएगा 2x = +3, x = 3 + 1। n का निकालना है तो n को क्या इमेजिन करोगे x, हाइड्रोजन क्या है +1, तो 4 × +1, ओके, इक्वल +1, प्लस का मतलब क्या है +1 ही है,
एक्स इक्वल क्या हो जाएगा +1 और -4, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा -2 आ रहा है निकल के अमोनियम में। कार्बोनेट में निकालिए कार्बन का x + 3 × -2 = -2, x इक्वल क्या हो जाएगा -2 + 6, x इक्वल क्या हो जाएगा +7। गॉट इट? बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना। ओके, ये वीडियो टाइमली देखना, ये नहीं कि 2 दिन 10 दिन और 20 दिन बाद देखें आप। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।